हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्र में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 25 जीके और साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का क्या अर्थ है? भारतीय संसद का अर्थ पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा। ऑप्शन बी राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। एंड ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। आपको बताना है कि जो भारतीय संसद है वो किससे मिलकर के बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के संसद बनाते हैं। अगर हम संसद की बात करें, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि संसद के बारे में संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया गया है। ठीक है। अगर राज्यसभा की बात करें, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 80 में दिया गया है। और लोकसभा किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 81 में दिया गया है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 79, 80 और 81, इससे आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है। राज्यसभा को हम उच्च सदन भी बोलते हैं और लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? ठीक है। हमारा ऑप्शन है कोयला। ऑप्शन बी खाना पकाने की गैस। ऑप्शन सी उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। एंड ऑप्शन डी निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में जो शीशे की मात्रा होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार, पुष्यमित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। ठीक है। कौटिल्य ने क्या किया था? अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य या चाणक्य? कौटिल्य किसको बोला जाता था? तो चाणक्य को बोला जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कह रहा है कि जो भारत के राष्ट्रवादी नेता हैं उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? हमारा ऑप्शन है वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। ऑप्शन बी कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन सी कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धाराव वाले थे। एंड ऑप्शन डी वह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो कमीशन के सभी सदस्य तो क्या थे, वो अंग्रेज थे। ठीक है। जो कमीशन, साइमन कमीशन जो आया था भारत में, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस वजह से जो राष्ट्रवादी नेता हैं उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ठीक है। साइमन कमीशन का अगर गठन पूछ दे कि कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने रखा था? हमारा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का क्या किया था? प्रस्ताव रखा था। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली में क्या था? यह किस पे आधारित थी? तो देखिए, इसमें बोला गया था कि पहले क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा, फिर पंचायत समिति होगी, फिर जिला परिषद होगा। अगर इससे रिलेट करके क्वेश्चन और पूछता है कि जो पंचायत राज प्रणाली है उसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो आप क्या बताएंगे कि राजस्थान था। राजस्थान ने सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया था। और किस गांव में शुरू किया गया था, किस जगह शुरू किया गया था? तो नागौर जिले में। ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? ठीक है। अगर कोई संवैधानिक प्रणाली जो है वो अगर असफल हो जाती है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? कहने का मतलब पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के अंतर्गत लागू किया जाता है? हमारा ऑप्शन है 352, 356, 360, 350। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 356। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर हम आर्टिकल 352 की बात करें तो इसमें आपातकाल के बारे में दिया हुआ है, आपातकाल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। और 360 में क्या दिया हुआ है? तो 360 में वित्तीय आपात के बारे में दिया हुआ है। वित्तीय आपात के बारे में आर्टिकल 360 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? हमारा ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा जल, ऑप्शन सी सीसा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी सीसा ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा जल। अगर हम किसी लोहे को ऐसे छोड़ दें, खुले में छोड़ दें, ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होता है और उसको थोड़ी सी भी नमी मिल जाती है, अगर लोहे को थोड़ी सी भी नमी मिल जाती है तो उसमें जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, आयरन के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा एक है, हमारा ऑप्शन है शुद्ध ठोस पदार्थ, अति शीतलित द्रव पदार्थ, जेल, बहुलक। देखिए अतिशीतलित का मतलब होता है सुपर कूलिंग, ठीक है, सुपर कूलिंग होता है। अगर सीसा एक क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सीसा है वो अतिशीतलित द्रव पदार्थ है, यानी क्या है, यह सुपर कूलिंग, इसको लिक्विड बोला जाता है, सुपर कूलिंग लिक्विड बोला जाता है। ऐसा क्यों है, इसको शुद्ध ठोस क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि देखिए सीसा जो है वो ठोस नहीं है, वह कहीं ना कहीं द्रव में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शीशे में फ्लो, जो शीशे के पार्टिकल हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो शीशे के पार्टिकल हैं वो फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी शीशे को 10 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दें सीधे, अगर आप अपने विंडो में शीशे को लगा करके सीधे छोड़ दें, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद क्या होता है कि ऊपर के पार्ट की अपेक्षा जो नीचे का पार्ट होता है वो मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शीशे के पार्टिकल होते हैं वो फ्लो करके नीचे आते रहते हैं, इसलिए इनमें जो लिक्विड का क्या पाया जाता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी पाया जाता है। इस वजह से हम शीशे को शुद्ध ठोस पदार्थ में हम नहीं रखते हैं, उसको हम बोलते हैं अतिशीतलित द्रव पदार्थ, ठीक है, ये लिक्विड की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटॉप यानी समस्थानिक में बदल जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है रेडियम, थोरियम, सीसा, पोलोनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीसा, ठीक है। जो यूरेनियम है वह अस्थायी आइसोटॉप में बदल जाता है सीसा में, ठीक है, और सीसा में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में क्या है, जो यह राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है वह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, DBR अम्बेडकर, ठीक है। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल ये हमारे देश के क्या हैं, पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री, ठीक है। और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको संविधान का जनक बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसद प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? हमारा ऑप्शन है प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, राष्ट्रपति का भाषण, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्यकाल को समाविष्ट किया गया है। शून्यकाल जो होता है वह प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, ठीक है, प्रश्न काल के तुरंत बाद आता है, इसको शून्यकाल बोलते हैं या 0 आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 आवर भी इसको बोला जाता है, ये ठीक प्रश्न काल के बाद आता है, 0 आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है? हमारा ऑप्शन है सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, ऑप्शन बी सीमेंट के शीघ्र जमने में, ऑप्शन सी सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, ऑप्शन डी सीमेंट की लागत कम करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। अगर पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिला दिया जाता है तो सीमेंट जो होता है शीघ्र जमने से क्या हो जाता है, रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? हमारा ऑप्शन है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है, थोड़ा सा छोटा कर ले, हमारा ऑप्शन है ज्वररोधी, पीड़ाहारी, प्रतिरोधी, संज्ञाहारी या निश्चेतक। देखिए ये कीटनाशक, ये जो आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरोधी, यानी क्या, कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन आएगा, ये पूछ रहा है। उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो उसका समय अवधि है वह क्या हो जाएगी, तो बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करती है। हमारा ऑप्शन है वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। ठीक है, जो लार है वो स्टार्च के पाचन में क्या करती है, सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। हमारा ऑप्शन है अंतः प्रकोष्ठिका, प्रगंडिका, उरु अस्थि, अंतर्जंगिका। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उरु अस्थि। ठीक है, उरु अस्थि को हम क्या बोलते हैं, इसको हम फीमर बोलते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर की, फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, और अगर सबसे छोटी हड्डी पूछ दे, अगर पूछे सबसे छोटी हड्डी है, तो सबसे छोटी हड्डी जो है वो है स्टेपिज। ठीक है, वो कौन सी हड्डी है, उसको हम स्टेपिज बोलते हैं, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, स्टेपिज। स्टेपिज यह कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, यकृत। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किस में असामान्य वृद्धि है। देखिए ल्यूकीमिया दिया हुआ है, ये थोड़ा गलत प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे, ये ल्यूकीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल्यूकीमिया। रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया भी बोला जाता है। पूछ रहा है कि जब ल्यूकीमिया होता है तो किस में असामान्य रूप से वृद्धि होने लगती है। हमारा ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, रक्त प्लाज्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, जब ल्यूकीमिया यानी रक्त कैंसर होता है तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उसमें असामान्य रूप से वृद्धि होने लगती है। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनको इंग्लिश में आप बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, असामान्य रूप से वृद्धि होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। हमारा ऑप्शन है दालचीनी, लौंग, नीम, पाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दालचीनी। ठीक है, इसकी पेड़ की छाल क्या की जाती है, मसाले के रूप में यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। हमारा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी जो राजदूत था वो कौन था। हमारा ऑप्शन है कौटिल्य, सेलुकस निकेटर, मैगस्थनी, जस्टिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। हमारा ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ, ईसरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदायूनी। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो बदायूनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह जो था वो क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, पूछ रहा है कि किसने स्वीकार किया था कि जो 1857 की क्रांति थी वो कैसी थी, और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। इसने क्या बोला था कि जो 1857 की क्रांति और क्या है वह राष्ट्रीय विद्रोह है। इसका हमारा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो, डिजरेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजरेली। डिजरेली ने क्या बोला था कि जो 1857 की क्रांति और क्या है वो एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे। हमारा ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकारी थी वह अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही डिटेल में वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।